तो लोग सीधे न्यायालय के शरण में जाने की ओर अग्रसर है। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं न्यूज आजकल। देखिए, मेरे साथ अभी आदि जी हैं, इनसे जानते हैं सप्लीमेंट्री के बच्चे जो हैं लगातार 90 दिन से बैठे हुए थे और अभी क्या कर रहे हैं, पहला चरण का इलेक्शन भी होने वाला है। देखिए, अभी हम लोग लगातार हम दोनों ने ही बीपीएससी टीआरई 3.0 सप्लीमेंट्री के बच्चों के साथ हम लोग ने लंबे समय तक इसी गर्दनी बाग में हम लोग बातचीत किए। वो लोग लंबी लड़ाई लड़े, कई दिनों तक बैठे, लगभग 8 से 9 महीने तक लगातार वो लोग कोशिश करते रहे कि हम लोग कैसे भी हमारी बात सरकार तक पहुँचे, कैसे भी हम लोग सप्लीमेंट्री का जो विषय है उसको हम लोग मनवा लें। टीआरई 4 में भी बच्चों ने पूरी कोशिश की थी, उनका भी सुखसुगाहट हुआ, स्टेट के बच्चों का भी सुखसुगाहट हुआ, उनकी बातें हुई। लेकिन जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे थे 3.0 वाले, उनकी बात कहीं न कहीं नजरअंदाज की गई सरकार के द्वारा और बच्चे हताश भी हुए। बच्चों का जो अभी का जो रुख है वो रुख साफ साफ यही बताता है कि बच्चे अब, जैसा कि मैं उनको लगातार मैं देख रहा हूँ तो फॉलो भी कर रहा हूँ, ये समझ में आ रही है बातें कि बच्चे अब धीरे धीरे उनका जो प्रक्रिया जो करना चाह रहे थे वो प्रक्रिया नहीं हो पाया, तो वो लोग सीधे न्यायालय के शरण में जाने की ओर अग्रसर है लगातार। क्योंकि अभी लगातार छुट्टियां चल रही है तो अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे हैं, केस फाइल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लगातार अभ्यर्थी केस फाइल करने की ओर जा चुके हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा काम ये कर रहे हैं अभ्यर्थी, क्योंकि 2025 चल रहा है और 2 चरणों में चुनाव होना है। तो पहला चरण 6 तारीख को होगा और इसी बीच में गोपालगंज में भी चुनाव होना है। और जो शिक्षा मंत्री जो है भोड़े विधानसभा गोपालगंज से आते हैं, तो उनको हराने में बच्चे लगे हुए हैं। और एक बात और अभ्यर्थियों ने कहा है, अभ्यर्थी ये बात बोल रहे हैं कि जहां जहां जेडीयू के कैंडिडेट है वहां वहां हम लोग जेडीयू को हराने का काम करेंगे। मतलब कि एक तो कहा जाए तो कि जो सरकार के खिलाफ खड़ा भी हो सकता है। नहीं, खड़ा होने की बात नहीं है, उनका जमकर विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार विरोध कर, जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, एनडीए की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता दल यूनाइटेड के जहां जहां कैंडिडेट, जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट है, वहां वह अभ्यर्थी एकदम लगे हुए हैं कि उनको कैसे भी हरा दिया जाए, बस हमारी बात को कैसे पूरा कर लिया जाए, जिससे हम लोग जितना ज्यादा हम लोग उनको हराने का काम करेंगे उतने मुझे होता है ना दिल को ठंडक मिले, बस वही अभ्यर्थी चाह रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो बहुत दिन से लगता है, 90 दिन से हम लोग कवर भी किए हैं और प्रशासन का तो लाठी भी चार्ज हुआ है उन लोग पर। ठंडे के दिन में अक्सर बिताए हैं ये लोग, कैसे देख रहे हैं ये लोग? आप देखिए, मेहनत तो लोग ने बहुत किया, काफी ज्यादा मेहनत इन्होंने किया था, ठंडा गर्मी बरसात सब कुछ झेला। इसी चीजों का आक्रोश है जो अभ्यर्थी अब चुनाव पे भी दिखाने का काम कर रहे हैं। और एनडीए के घटक दलों को ज्यादातर हमको लगता है नुकसान पहुंचाने का काम टीआरई सप्लीमेंट्री वाले करेंगे। साथ ही साथ अभ्यर्थी एक बात और बोल रहे हैं, जो टीचर अभ्यर्थी जो 3.4 की बात कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि देखते हैं सरकार कैसी बनती है। अगर सरकार बन जाती है, चाहे किसी भी सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार बने चाहे एनडीए की सरकार बने, हम लोग सरकार बनते ही 24 घंटा सरकार को हम लोग बिताने देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग टीआरई 4 का स्टेट का आंदोलन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। फिर से आगाज होने वाला है इलेक्शन के बाद। फिर से आगाज करेंगे अभ्यर्थी। लगातार अभ्यर्थी बोल रहे हैं बार बार बात कि पहले तो इंतजार किया उन्होंने आचार संहिता का, इसमें आचार संहिता होते होते हम लोग अपनी मांगों को पूरा कर पाए, लेकिन सरकार इसमें बस अब कहीं चुनावी वादे की तरह ही दिखाई दी। सरकार टीआरई 4 करते हुए दिखाई दी, न स्टेट करते हुए दिखाई दी, न सप्लीमेंट्री वालों को तो बात ही नहीं डाला, तो हो नहीं पाया। लेकिन हाँ, ये बार बार बात कर, कई छात्र नेताओं से हम लोग संपर्क में हैं और अभी भी बात कर रहे हैं। कई लोग तो चुनाव लड़ने भी गए, कई ऐसे लोग हैं जो, आप खुशबू पाठक का हम जिक्र करते हैं, खुशबू पाठक हो, दिलीप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कई छात्र नेता चुनाव में व्यस्त हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और चुनाव का परिणाम जो हो, लेकिन अभ्यर्थी चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी, किसी भी सरकार बनेगी, जमकर विरोध करने दिखाई देगी, जमकर विरोध होगा नई सरकार में। तो क्या कुछ लग रहा है इस बार छात्र का रुख कहाँ जाएगा इस बार? छात्र का रुख है बस अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पूरा करवा लेना, चाहे कोई भी करे, बस उनका हो जाना चाहिए। जो नौकरियां की बात लगातार एनडीए गवर्नमेंट हो, महागठबंधन हो, जो बोल रही है, यही बात को लेकर अभ्यर्थी जितनी ज्यादा घोषणा करेंगे,
जितने ज्यादा रेवड़ी बांटेंगे उतने ज्यादा अभ्यर्थी सड़कों पे दिखाई देंगे। अच्छा, एक बार आपको आपसे पूछना चाहते हैं, सरकार कहीं ना कहीं कह रही थी कि टीआरई 4 का जो एग्जाम है इलेक्शन से पहले हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। इसमें क्या कुछ मन लग रहा है आपको? नहीं तो टीआरई 4 करवाने को, देखिए कोई भी एग्जाम को कराने का एक सिस्टम होता है, रोस्टर बनता है पूरा, जो वैकेंसियां मांगी जाती है विभागों से, जिलों से वैकेंसियां मांगी जाती है, फिर वो नेशनल मतलब बिहार लेवल पे आती है, तो एसीएस के पास आती है, एसीएस के बाद वो निकालता है कि हाँ इतना इतना सीट हमको चाहिए, इतना सीट पे हम लोग बहाली निकालेंगे। तो ये पूरी ही नहीं हो पाई थी ना, उससे पहले ही क्योंकि चुनाव था तो वो घोषणा करना था कि हम 1 लाख सीटों पे लाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अब घट गया था सीटें, तो ये लोग चुनाव का बौखलाहट में लगातार ये लोग घोषणा करते जा रहा था, लेकिन चुनाव होना ही नहीं था। अब यही बात मैं फिर से बोलूंगा कि चुनाव के बाद जो सरकार आएगी, छात्रों का ये कोशिश है कि हम लोग चुनाव के बाद दम जम के, जो भी सरकार आएगी जम के हम लोग एग्जाम कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए, साफ तौर पर दिलीप हैं चाहे सौरभ हैं, साफ तौर पर साथ छात्रों को साथ में दिखाई भी दिए हैं। देखिए छात्र नेता है, तो छात्रों के साथ ही दिखाई देंगे, युवा नेताओं के साथ तो दिखाई नहीं देंगे, तो इसलिए वो छात्रों के साथ थे, अभी छात्रों की बात हमेशा करते रहे हैं। सौरभ खुद भी स्टूडेंट है, लंबे समय तक दिलीप भी स्टूडेंट रहे हैं, अभी भी शायद कहीं इन्वॉल्व है वो, तो छात्रों की ही बात करते हैं। तो छात्रों, आपको बता दें, कुछ दिन पहले आचार संहिता लगने के पहले टीआरई के बच्चे जो हैं अपने गांधी मैदान में कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने पटना कॉलेज से गांधी मैदान तक किए थे, लेकिन प्रशासन उनको वहीं से हटा दिया गया। और वहीं दिलीप छात्र दिलीप का जो प्रोटेस्ट था, उनको आवाज से ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था। जो क्या कुछ कहिएगा? देखिए क्योंकि आचार संहिता लगने ही वाला था, तो आचार संहिता के समय अगर इस तरह की घटना हुई कि आप खुद जिक्र भी कर रहे थे कि बहुत सारी फोर्सेस आ रही है, केंद्र सरकार की फोर्सेस आ रही है, तो क्योंकि चुनाव की घोषणा होने वाली थी, सरकार धीरे धीरे ही बुलाती है लोगों को, एक बार में नहीं बुलाती है, धीरे धीरे ही आता, क्योंकि दूर लोग होते हैं तो धीरे धीरे आने लगते हैं। तो जब ये लोग दबाव दे रहे थे लगातार, तो चुनाव आयोग के हाथ में शक्तियां चली जाती, उससे पहले जो कुछ समय बचता है सरकार के पास, तो सरकार नहीं चाह रही थी कि मेरा विरोध हो जाए, क्योंकि सीधे चुनाव में जाना था, 2-3 दिन शेष बचे थे, और उस समय ही दिलीप आंदोलन की बात करने लगे, सप्लीमेंट्री वाले आंदोलन की बात करें तो सरकार धीरे धीरे डिटेन कर ली। सप्लीमेंट्री के बच्चे विकी जी को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया था, रात के 3 बजे उनको डिटेन कर लिया था। दिलीप को दरभंगा से डिटेन कर लिया गया था। मतलब सरकार अगर कुछ करती ना तो सरकार जेल भेजने का भी हो सकता था बात, ये डिटेन करके छोड़ दी, बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे न्यूज आजकल। इसी तरह बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।